वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूटन्स रिंग्स हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअली ये रिंग जो है ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट का इंटरफेरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस और लाइट का ये इंटरफेरेंस जो है ये थिन फिल्म में से होता है, यानी कि न्यूटन्स रिंग जो है ये थिन फिल्म यूज करते हुए हम प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस। और सर आइजैक न्यूटन ने इनको सबसे पहले जो था वो स्टडी किया था 1717 में, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हुए, यानी कि ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो थी जो थी वो सिंगल वेवलेंथ थी, एक फिक्स वेवलेंथ थी। ठीक है जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और लाइट के इंटरफेरेंस, डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि वो मोनोक्रोमेटिक हो। ठीक है जी। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, क्रोमेटिक। और फिर दूसरी बात यह है कि कोहेरेंट हो, यानी कि उसमें जो वेव्स दोनों लाइट की जो दोनों रेज आपस में मिलेंगी उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जो है वो बराबर हो। तो कोहेरेंस होनी चाहिए उनमें, कोहेरेंट। ठीक है जी, कोहेरेंट। तो अब इसको हम न्यूटन्स रिंग्स को हम कैसे जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि कैसे स्टडी करेंगे और किस तरह का पैटर्न हमें नजर आएगा इंटरफेरेंस के बाद। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक असेंबली ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इस असेंबली में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है जी। ठीक है, लाइट का एक सोर्स है, और ये सोर्स जो है ये मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट जो है वो दे रहा है हमें, यानी कि ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है वो फिक्स है, एक ही वेवलेंथ है। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ जो है वो फेज डिफरेंस यानी कि ये जो लाइट रेज हैं इनमें फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड इनका सेम है। ठीक है, अब ये लाइट रेज जो है ये इस कन्वेक्स लेंस में से गुजर रही हैं। ठीक है जी, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस इनको जो है वो पैरेलल फॉर्म में जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल हो रही हैं इस एक्सिस के, कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस। तो इस तरह से सोर्स जो है, सोर्स को हमने रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस पे, लेंस कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है जी, ताकि इसमें से जो लाइट आए, हम जानते हैं कि प्रिंसिपल फोकस से जो लाइट गुजरती हुई आती है वो इस लेंस में से पास आउट होने के बाद उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों लाइट रेज जो हैं यहाँ पे पैरेलल हो रही हैं। इस तरह से सोर्स में से बहुत सी लाइट रेज यहाँ से गुजरेंगी, निकलेंगी और इस कन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी, और ये यहाँ पे आगे एक ग्लास प्लेट है। ठीक है जी, इस ग्लास प्लेट को यहाँ पे हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, ये ग्लास प्लेट है, ये जो है ये ग्लास प्लेट है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, तो ये इसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस ग्लास प्लेट में से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइट रेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है एल। ठीक है जी, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, यानी कि इसकी एक सरफेस आपको देखें कि प्लेन नजर आ रही है। ठीक है जी, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम इसे कहते हैं, और दूसरी सरफेस हमें कन्वेक्स नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेंस जो है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, ये वाला लेंस। ठीक है जी, तो और इसके नीचे फिर एक ग्लास प्लेट पड़ी है। ठीक है जी, नीचे फिर एक ग्लास प्लेट पड़ी है, ग्लास प्लेट। और स्टूडेंट्स ये ग्लास प्लेट है, और फिर लाइट रेज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इन कांटेक्ट हैं। ठीक है जी, ठीक है, दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्टली इन कांटेक्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस सेंटर से जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएं दोनों साइडों पे, तो इनमें कांटेक्ट जो है वो कम होता जाता है, और दरमियान में एयर फिल्म जो है वो इंट्रोड्यूस होती जाती है। ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है ये एयर फिल्म होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एयर फिल्म होगी। ठीक है, तो ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे जो है ये एयर फिल्म है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एयर फिल्म है, एयर फिल्म। और ये बहुत थिन एयर फिल्म प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ जो है ये थिकनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जब लाइट रेज इसी थिन फिल्म में से गुजरेंगी तो इनका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा, और जो रिफ्लेक्ट हो कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा,
और बाकी पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होगा, यानी कि नीचे प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, तो वो फिर प्लेट की बाउंड्री से वापस रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट जो कि अपर सरफेस यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, एयर फिल्म के ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ है वो वाला, और नीचे वाला जो कि ग्लास प्लेट की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुआ है, दोनों पार्ट जो है वो मिलेंगे आपस में और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इसी तरह का फिनोमेना यहाँ पे होगा। तो दरमियान में भी बहुत सारी रेज ऐसे ही जो है वो आएंगी और रिफ्लेक्ट बैक होंगी। और यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप है, और इस माइक्रोस्कोप में से हम जो है वो देख रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से हो रहा है। माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, माइक्रोस्कोप स्कोप। तो इससे फिर हम जो है वो देख रहे हैं। अब होगा ये कि यहाँ पे इस थिन एयर फिल्म की वजह से जो है वो जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव्स का, वो रिंग्स की फॉर्म में हमें नजर आएगा। ठीक है जी, हमें ब्राइट और डार्क जो है वो रिंग्स नजर आएंगे, और ब्राइट रिंग्स जो है वो इसलिए प्रोड्यूस होंगे कि जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो दरमियान में ब्राइट रीजन्स नजर आ रहे हैं और जो है फिर डार्क लाइंस भी नजर आ रही हैं। तो एक्चुअली ये ब्राइट रीजन जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये ब्राइट जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव को जरा जो है वो क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए हो रहा है कि जो पाथ डिफरेंस है, यानी कि जो थिकनेस है इस एयर फिल्म की, वो इन पॉइंट्स पे जो है वो सफिशिएंट है कि लाइट रेज जो है वो एक दूसरे को रेनफोर्स कर सकें, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल जा सकें। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो हैं वो जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चली जाती हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे होता है जहां पे थिकनेस जो है उनको सपोर्ट करती है। सपोर्ट इस तरह से करती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मीटअप होके पैरेलल चलती हैं और फिर एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करती हैं। ठीक है जी, तो वो जो इफेक्ट जो है एक दूसरे का रेनफोर्स करती हैं, उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसी वजह से हमें ब्राइट रीजन जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन थिकनेस वेरी कर रही है। उस वेरिंग थिकनेस की वजह से क्या होता है, कुछ जगह पे स्टूडेंट्स आपको ये जो डार्क लाइंस जो नजर आ रही हैं, ठीक है जी, ये डार्क लाइंस जो नजर आ रही हैं आपको, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे वो जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ठीक है जी, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाती, एक दूसरे को बल्कि कैंसिल आउट कर देती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो फिर हमें जो है वो जो जो डार्क जो लाइनें हैं ये हमें नजर आती हैं। दोनों लाइट बीम जो है एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देती हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। अब एक्चुअली ये सरफेसेस जो हैं ये क्योंकि कर्व्ड हैं तो इसी वजह से ये रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। और सेंटर में आपको जो डार्क रीजन नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे क्योंकि एयर फिल्म की थिकनेस जो है वो 0 है, यानी कि एयर फिल्म यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे भी लाइट जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। अब कैसे प्रोड्यूस करती है, होता यह है कि यहाँ पे दो बाउंड्रीज हैं, एक तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस की बाउंड्री है और दूसरी ग्लास प्लेट की बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री की वजह से एक लाइट रे जो है वो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, एक डाउनवर्ड यानी कि ग्लास प्लेट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो होता यह है कि वहां पे फिर पाथ डिफरेंस जो है, यानी कि सेंटर में एट सेंटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट सेंटर पे जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल आ जाता है वेवलेंथ का, यानी कि λ/2 जो है वो एड अप हो रहा है पाथ डिफरेंस। ठीक है, λ/2 पाथ डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अब जब ऑड इंटेग्रल मल्टीपल वाली कंडीशन आती है, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी, हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो फिर उससे क्या होता है, उससे फिर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसलिए सेंटर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हमें जो है वो डार्क रीजन, डार्क स्पॉट मिल रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये न्यूटन्स रिंग्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं ये बेसिकली जो है वो
थिन फिल्म के थ्रू जो है वो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और हमें कंसंट्रिक रिंग्स जो है यानी कि ये ब्राइट और डार्क जो है वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमें मिल रहा होता है, जहाँ पे ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डार्क जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एयर फिल्म हम यूज करते हैं यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में, जिसकी थिकनेस जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रही होती है, वेरी कर रही होती है, और दरमियान में बिल्कुल जीरो थिकनेस होती है। ठीक है जी। तो ये न्यूटन्स रिंग्स हैं जो हम लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करते हैं, और थिन फिल्म की वजह से ये इंटरफेरेंस का प्रोडक्शन है।